नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हैं उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में, और जाने माने अधिवक्ता एक एपी सिंह जी हमारे साथ में हैं। एपी सिंह जी का कहना है कि जो पारदर्शिता यानी जजों की जो इम्तिहान होता है तो उसमें जो है पारदर्शिता जो है होनी चाहिए। सर, क्या कहेंगे इस विषय पर? नहीं, देखिए, न्यायपालिका से जुड़ा हुआ मामला है। न्यायपालिका हमारे देश का बहुत ही मजबूत चौथा स्तंभ है। देखिए, जब कहीं भी छोटे से छोटे व्यक्ति और बड़े से बड़ा, चाहे अडानी हो, उन्हें भी कोर्ट आना पड़ता है। रिलायंस, धीरूभाई अंबानी, साइरस मिस्त्री, टाटा, सबको कोर्ट आना पड़ता है। उनके डिस्प्यूट कोर्ट निपटाती है। और छोटे से छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति जब कभी उसे डिस्प्यूट होता है, वो कहता है अपोजिट पार्टी से, आई विल सी यू इन कोर्ट। मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा, मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा, मैं तुम्हें कोर्ट में ले जाऊंगा, मैं तुम्हें कोर्ट में रखूंगा अपनी बात को, मुझे कोर्ट से न्याय मिलेगा। इसका मतलब देश का आम आदमी, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का हमारा देश, क्योंकि ये देश 150 करोड़ लोगों का है। ये कोई कागज़ पे खिंची हुई लकीरें नहीं हैं कि खाली कागज़ पे बना हुआ। 150 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। ऐसे में न्यायपालिका का, जुडिशरी का महत्व तो बहुत बढ़ जाता है। और पिछले दिनों ये देखा गया कि लगातार ऐसी घटनाएं हुई हैं, पेपर लीक की घटनाएं हुई। पेपर लीक की घटना से जो पढ़ने वाला बच्चा है, चाहे वो दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, गरीब का बच्चा, मैं बहुत उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिन्हें विरासत में मिल रही है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका एक हौसला है। जो माँ अपने गहने बेचकर, अपने भूखे रहकर अपने बच्चे को कोचिंग करा रही है, पढ़ा रही है। उसका एक सपना, हमारा बेटा जज बनेगा, और वो बच्चा पढ़ भी रहा है। गोल्ड मेडलिस्ट है, लॉ में गोल्ड मेडलिस्ट है, टॉपर है, यूनिवर्सिटी का टॉपर है। वो छात्र छात्रा वो सब में पास होता चला जाता है। पेपर लीक आउट होके उसको रोका जाता है, उसकी बौद्धिक क्षमता को रोका जाता है। वो सब में अच्छे नंबर ले रहा होता है, लेकिन पेपर लीक आउट करके उसके साथ ये सबसे बड़ी घटना होती है। उसके बाद फिर इंटरव्यू शुरू होता है। इंटरव्यू शुरू होता है, उसमें राज्य सरकारों का दखल, जुडिशरी का दखल। ये हमारे छात्र छात्राएं, जो विधि के छात्र छात्राएं हैं, एडवोकेट हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे काम करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, भारत माता के लिए काम करना चाहते हैं, उनका हरासमेंट हो जाता है। इंटरव्यू में जब बातें ऐसी पूछी जाती हैं, अब बच्चे हैं, छात्र छात्रा हैं, विधि से जुड़े हुए हैं, अपनी याचिकाओं को लेके अपने राज्य के हाई कोर्ट में जाते हैं, अपनी याचिका को लेके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाते हैं। तो उनसे पूछा जाता है, तुमने पिटीशन क्यों लगाई, तुमने रिट क्यों लगाई, तुमने याचिका क्यों लगाई। ये इंटरव्यू में ऐसे सवाल होते हैं। और इस बात से ऐसा नहीं है कि हमारे देश के लॉ मिनिस्टर रिजिजू जी परेशान नहीं है, कानून मंत्री रिजिजू भी परेशान है। आज भी उनका स्टेटमेंट आप देखें, आज जबकि हम 3 मार्च 2023 में हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, आज भी उनका स्टेटमेंट कल ही दिया उन्होंने कि हम निचली अदालतों के, स्पेशल कोर्ट के कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं हैं। अब हमारा देश का न्यायपालिका का मुखिया, कानून मंत्री, विधि मंत्री, लॉ मिनिस्टर सेटिस्फाई नहीं है, तो आम जनता, इस देश का गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, जो बेसहारा है, वो कौन उसे सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे विषय आता है, देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सबको न्याय, सबके साथ, सबका विश्वास मिलना चाहिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छा नारा है, मिलना चाहिए, लेकिन क्या मिल पा रहा है? देश के लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं, माननीय देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, अभी पिछला जो हमारा लॉ डे हुआ, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, जो हमें इतना बड़ा अच्छा संविधान, देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने हमें दिया। वो केवल किताब नहीं है। कोई अगर सोचता है भारत का संविधान एक किताब है, नहीं, वो देश की आत्मा है। उसमें सब कुछ दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने, वो सब कुछ दिया, वो पूरी दुनिया से ला के दिया जो देश के लिए हमारे उपयोगी हो सकता था, देश की स्वायत्तता, सबके लिए काम कर सकता था। उसका प्रस्तावना आप देखेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है। धर्मनिरपेक्ष, सांप्रदायिक सद्भाव, जाति, रंग, क्षेत्र, भाषा, सब कुछ उन्होंने उसमें दिया, विस्तार से दिया। ऐसे संविधान के देश में, ऐसे संवैधानिक पद पर
देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे पर, संविधान दिवस पर कहा कि हमारे उड़ीसा में, वो उड़ीसा से आती हैं, कहा हमारे यहाँ 3 लोगों को भगवान मानते हैं उड़ीसा में, और बड़े सुदूर रिमोट एरियाज जाती हैं, बहुत संघर्षशील महिला रही हैं। आदिवासी समाज से होना अलग बात है, लेकिन वो एक ऐसे संघर्षशील महिला के रूप में रही और हमारे देश की माँ में उन्होंने कहा कि वो हमारे यहाँ 3 लोगों को भगवान मानते हैं। नंबर 1 डॉक्टर, नंबर 2 टीचर और लॉयर। लॉयर, टीचर, डॉक्टर, 3 को भगवान मानते हैं। और उन्होंने कहा कि आज मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट के इस प्रांगण में, हॉल में हूँ, और यहाँ सारे लॉयर से ही निकल के ऊपर जस्टिस तक पहुँचे हैं। तो आप लोग अपने को क्या मानते हैं? मैं तो आपको भगवान मानती हूँ। मतलब देश की महामहिम राष्ट्रपति तो देश के वकीलों को भगवान मानती है, लेकिन वकील क्या मानते हैं, जज क्या मानते हैं, न्यायाधीश क्या मानते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जस्टिस क्या मानते हैं, ये विषय सोचने का उन्होंने हम सब पे छोड़ दिया कि आप किस बात पे खरे उतरते हैं। अब विषय हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। तब से मेरे अंदर एक भाव आया, जब उन्होंने हमें एक भगवान का दर्जा दे दिया देश की महामहिम ने, तो हमारा कर्तव्य था केवल वकालत करते रहना जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। पैसा पैदा किया, अपने परिवार को चलाया, बढ़ाया, सुख सुविधा बढ़ाई, ऐशो आराम बढ़ाई, नहीं। हम देश के प्रति भी जिम्मेदार हैं, हमारी देश की भारत माता के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। और ऐसे में जो हमारे वकीलों के साथ हमारे छात्र जो विधि के छात्र हैं, वो अपने एग्ज़ाम में टॉपर हैं, उनको 73% नंबर मिलते हैं एग्ज़ाम में, और इंटरव्यू में उन्हें 4 नंबर मिलते हैं, 5 नंबर मिलते हैं। इतना विभेद, उधर तो गोल्ड मेडलिस्ट है और वहाँ वो फेल है इंटरव्यू में। इसका मतलब जो नेपोटिज्म चल रहा है, जो भाई भतीजावाद चल रहा है, जो परिवारवाद चल रहा है, जो परिवारवाद न्याय व्यवस्था में नहीं होना चाहिए। राजनीति में तो परिवारवाद है, वो कहते हैं ठीक है हमारा लड़का तो नेता ही बनेगा, वो टिकट दे लेते हैं, वो बन जाता है, जनता चुन लेती है। जनता, उसमें भी जनता ही तो चुनती है। अगर राजनाथ सिंह जी का बेटा एमएलए है तो जनता ही नहीं तो सबसे अधिक वोट दिए, जनता चुनती है। चलो हम उस पर नहीं करते, लेकिन यहाँ चुनाव की प्रक्रिया है, पारदर्शी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए। अगर न्यायिक व्यवस्था में मतलब जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता, इंटरव्यू में इस तरह, जब सबसे पहली बात तो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए जी। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वीडियो रिकॉर्डिंग है, रोड पे वीडियो रिकॉर्डिंग है, कॉलेजेस में रिकॉर्डिंग है, कोर्ट के बाहर रिकॉर्डिंग है, तो ऐसे महत्वपूर्ण इंटरव्यू में वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं होनी चाहिए जी? वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, सवाल जवाब रिकॉर्ड में रहे कम से कम, कौन क्या सवाल पूछ रहा है। व्यक्ति के इंटरव्यू तो बॉडी लैंग्वेज तक इफेक्ट कर जाती है, किस तरह से लोग सवाल कर रहे हैं, किस तरह से लोग बैठे हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं, तो जिससे कि हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था, न्यायपालिका अच्छी हो सके, सुदृढ़ हो सके, मजबूत हो सके, पारदर्शी हो सके, लोगों को न्याय सहजता से, सुलभता से उपलब्ध हो सके, न्यायिक प्रणाली पर जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं वो आरोप प्रत्यारोप बंद हो सकें, हमारे ईमानदार, अच्छे, बौद्धिक क्षमता वाले, योग्य, बुद्धिमान जज सभी जाति, सभी क्षेत्र, सभी भाषा, सभी संप्रदाय के लोग उसके आधार पर बन सकें और देश के लिए, न्यायपालिका के लिए, न्यायिक व्यवस्था के लिए काम कर सकें। क्योंकि न्याय रूपी रथ जो है ना, न्याय का रथ जो है वो चलता है, इधर वकील हैं तो इधर जज हैं, तो दोनों रथ के पहिए हैं, तो दोनों रथ के पहिए समान चलने चाहिए, डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। न्याय होता है, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए जी। न्याय दिखना चाहिए और न्याय लोगों को महसूस होना चाहिए कि न्याय हुआ है, न्याय हो रहा है। अभी आप जो जज के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, उसके इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? नहीं, जो जज के लिए पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो मजबूत रहें। हम लोग याचिका के माध्यम से, हम लोग ऐसी व्यवस्था के लिए प्रयासरत हैं जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश के, और राज्यों की बात हो तो राज्यों के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और लॉ मिनिस्टर, देश की बात है तो देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री, क्योंकि ऊपर से सिस्टम बने जिसमें देश के माननीय प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इस तरह के लोग और लॉ मिनिस्टर, ये सब शामिल होके
उस प्रणाली को आगे कुछ ऐसा बनाएं, इंटरव्यू का ऐसा सिस्टम बनाएं, एग्ज़ाम का ऐसा इंटरव्यू बनाएं। अभी आपने देखा राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा वयोवृद्ध सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, सत्ता के सांसद हैं, और इतना दुखी होकर मुझसे बोले कि मैं यहाँ आंदोलन कर रहा हूँ जयपुर में, राजस्थान में। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि पेपर लीक आउट हो जाते हैं। पेपर लीक होते ही बच्चों का भविष्य गर्त में चला जाता है। जो बच्चे रात रात भर पढ़ रहे हैं, कठिन मेहनत से पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य गर्त में चला जाता है। पेपर लीक आउट, 10-20 लाख रुपए में पेपर लोग खरीदते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, पास होते हैं, चले जाते हैं। तो ये देश के लिए गलत है, और इस पर जुडिशियल कई संस्थान हमसे मिले हैं, कई संगठन मिले हैं, तो जुडिशियल के लिए काम कर रहे हैं। इस पर भी कई संस्थान हैं, वो हमसे मिले हैं और उन्होंने आगे इस पर किया है। अभी हमने चंडीगढ़ में किया था, इस पर चंडीगढ़ में रखा था उन्होंने। बहुत लोग इसको कर रहे हैं, और ये समस्या हरियाणा में बहुत है, पंजाब में बहुत है, राजस्थान में बहुत है, और इन राज्यों में बहुत है, और जिसकी वजह से यहाँ न्यायिक व्यवस्था का भविष्य चरमरा रहा है, डगमगा रहा है। जी, धन्यवाद सर। तो ये देखिए, अधिवक्ता AP सिंह जी ने बड़े एक गहन तरीके से जो है आपको समझाया और आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हर तरीके से जो है जितने भी जज की पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, रात रात भर घंटों घंटों पढ़ाई करते हैं, बिना सोए और बिना खाए पिए पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आज उनकी नज़रें जो है वो AP सिंह जी पर गड़ी है, क्योंकि वो उनके इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। जो मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए AP सिंह जी ने कहा कि पढ़ाई करते रहिए, ज़ोरों शोरों से लगे रहिए, और आपके लिए वो कहीं ना कहीं इस कानून व्यवस्था को, जो परिवारवाद है, उसको ख़त्म करा के छोड़ेंगे। जी चलिए, तो इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।